क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सा रहस्य था जिसके कारण पूर्णिमा का चांद भी अपनी चमक खोने लगा था? वो कौन सी घटना थी जिसने देवों के देव महादेव को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया? हम बात कर रहे हैं चंद्रदेव को मिले श्राप और भगवान शिव के उस असीम वरदान की, जिसने चंद्रमा को न केवल उसकी कांति वापस दिलाई बल्कि उसे शिव के मस्तक पर भी स्थान दिलाया। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके भीतर जीवन के गहरे सत्य, कर्मों के फल और ईश्वर की असीम कृपा का दर्शन छिपा है? क्या ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जीवन की सबसे बड़ी निराशा में भी आशा की किरण छिपी होती है? आज हम इस प्राचीन और प्रेरणादायक गाथा से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको प्रेम, ईश्वरा, क्रोध, तपस्या और अतंत्य शिव की असीम करुणा से परिचित कराएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको चांद और भगवान शिव के बीच के अलौकिक संबंध को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। भारतीय पौराणिक कथाओं में चंद्रदेव को नवग्रहों में से एक और नक्षत्रों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। वे सुंदरता, शीतलता और मन के प्रतीक हैं। उनकी उत्पत्ति क्षीर सागर मंथन से हुई थी, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। चंद्रदेव अत्यंत रूपवान थे। उनकी कांति से सारा आकाश जगमगा उठता था। वे समस्त औषधियों और वनस्पतियों के अधिपति भी माने जाते हैं। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करते समय एक शर्त रखी थी: चंद्रमा को मेरी सभी पुत्रियों के समान रूप से प्रेम करना होगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना होगा। चंद्रदेव ने यह शर्त स्वीकार की और विवाह संपन्न हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ चंद्रदेव का झुकाव अपनी एक पत्नी रोहिणी की ओर अधिक होने लगा। वे रोहिणी के साथ ही अधिक समय बिताते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। दक्ष की अन्य पुत्रियां इस भेदभाव से दुखी हो गईं। वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गईं और अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों के साथ हुए इस अन्याय से अत्यंत क्रोधित हुए। दक्ष, जो अपनी कठोर तपस्या और नियमों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे, चंद्रदेव के इस आचरण से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने चंद्रदेव को चेतावनी दी, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और रोहिणी के प्रति अपने प्रेम में लीन रहे। दक्ष का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसे अहंकारी और वचन भंग करने वाले को दंडित करना आवश्यक है। यह घटना ही उस श्राप का कारण बनी जिसने देवलोक को हिला दिया और जिसका सीधा असर हमारी धरती पर पड़ा। जब चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा जारी रखी, तब दक्ष का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। दक्ष ने अपनी पुत्री प्रेम और न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन देखकर चंद्रदेव को एक भयानक श्राप दे दिया। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, तुमने मेरी पुत्रियों के साथ भेदभाव किया है और मेरे वचन का उल्लंघन किया है। इसलिए आज से तुम्हारी कांति हर दिन क्षीण होती जाएगी। तुम हर दिन अपनी चमक खोते जाओगे और एक दिन पूरी तरह अदृश्य हो जाओगे। यह श्राप सुनते ही चंद्रदेव भयभीत हो गए। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रमा की कांति घटने लगी, उनका तेज कम होने लगा और वे दिन ब दिन क्षीण होते गए। यह देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव की पत्नियां भी बहुत दुखी हुईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन दक्ष अपने निर्णय पर अटल थे। देवताओं ने भी दक्ष से आग्रह किया कि वे अपना श्राप वापस ले लें, क्योंकि चंद्रमा के बिना औषधियां और वनस्पतियां सूख जाएंगी, पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा और जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन दक्ष ने कहा, जो वचन मुख से निकल गया वह वापस नहीं लिया जा सकता। श्राप का प्रभाव तो रहेगा। हालांकि देवताओं के निरंतर आग्रह और अपनी पुत्रियों के दुख को देखकर दक्ष ने श्राप को पूरी तरह से वापस न लेने का निर्णय लिया, पर उसे कम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव पूरी तरह से अदृश्य नहीं होंगे। वे हर महीने 16 दिनों तक क्षीण होते जाएंगे और फिर 16 दिनों तक अपनी कांति को पुनः प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पूर्णिमा और अमावस्या का चक्र शुरू हुआ। लेकिन चंद्रदेव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे। श्राप का प्रभाव अभी भी उनके ऊपर था और वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। उनकी शीतलता और कांति अभी भी खतरे में थी। इस समस्या का समाधान केवल एक ही शक्ति के पास था। यह वही समय था जब चंद्रदेव और सभी देवताओं ने मिलकर उस परम शक्ति की शरण ली जो सभी कष्टों को हर लेती है, भगवान शिव। दक्ष के श्राप से ग्रस्त और अपनी खोई हुई कांति को वापस पाने की आशा में चंद्रदेव ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे सभी प्रभास क्षेत्र रात में गए और वहां एक पवित्र शिवलिंग स्थापित कर शिव का आह्वान करने लगे। चंद्रदेव ने अपने जीवन की सबसे कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर केवल शिव के नाम का जाप करते हुए आराधना की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोक में उसकी ऊर्जा महसूस होने लगी।
अतंत्य चंद्रदेव की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजोमय था। चंद्रदेव ने शिव के चरणों में गिरकर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। शिव ने चंद्रदेव की करुण पुकार सुनी और अपनी असीम कृपा बरसाई। शिव बोले, हे चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। दक्ष का श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह उनके वचन का परिणाम है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी खोई हुई कांति को पुनः प्राप्त करोगे। तुम्हारी कलाएं यानी चरण हर पूर्णिमा को पूर्ण होंगी और हर अमावस्या को छीड़ होंगी, लेकिन तुम कभी पूरी तरह से अदृश्य नहीं होगे। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने चंद्रदेव को एक और अनमोल वरदान दिया, जिसने उन्हें अमर और पूजनीय बना दिया। शिव ने कहा, और अब से तुम मेरे मस्तक पर निवास करोगे। तुम मेरे चंद्रमौली रूप का अभिन्न अंग बनोगे और तुम्हारी शीतलता और कांति मेरे साथ हमेशा रहेगी। इस प्रकार भगवान शिव ने चंद्रदेव को न केवल दक्ष के श्राप से बचाया, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड में एक सर्वोच्च स्थान भी प्रदान किया। चंद्रदेव को शिव के मस्तक पर स्थान मिलने से वे चंद्रमौली कहलाए। यह घटना हमें शिव की असीम करुणा, उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम और न्याय तथा कर्मों के फल के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से हम जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से भी मुक्ति पा सकते हैं। चंद्रदेव को मिले श्राप और शिव के वरदान की यह कहानी केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि जीवन के कई गहरे सत्य और आध्यात्मिक सिद्धांतों को उजागर करती है। कर्मों का फल और न्याय। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। चंद्रदेव ने दक्ष की पुत्रियों के साथ भेदभाव किया, जिसका परिणाम उन्हें श्राप के रूप में भुगतना पड़ा। दक्ष प्रजापति का न्याय भले ही कठोर लगा हो, लेकिन यह संतुलन और वचनबद्धता के महत्व को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में समानता और निष्पक्षता कितनी महत्वपूर्ण है। आशा और तपस्या का महत्व। जब चंद्रदेव अपनी कांति खो चुके थे और निराशा में थे, तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना और भगवान शिव की शरण ली। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती या निराशा क्यों ना हो, हमें आशा नहीं खोनी चाहिए। सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और तपस्या यानी प्रयास से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चंद्रमा का चक्र और प्रकृति पर प्रभाव। यह पौराणिक कथा चंद्रमा के घटने बढ़ने के वैज्ञानिक तथ्य को भी धार्मिक रूप से समझाती है। चंद्रमा की कलाएं यानी फेजेस ऑफ मून पृथ्वी पर ज्वार भाटा, वनस्पतियों की वृद्धि, तो यहाँ तक कि मानव शरीर व मन पर भी प्रभाव डालती है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने खगोलीय घटनाओं को आध्यात्मिक कथाओं के माध्यम से समझाया, जिससे आम जनमानस भी उन्हें समझ सके। इस प्रकार चंद्रदेव का श्राप और शिव का वरदान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की शिक्षा, आध्यात्मिक प्रेरणा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का एक सुंदर संगम है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर उतार चढ़ाव के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। चंद्रदेव और शिव की यह प्राचीन कथा आज के हमारे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। चंद्रदेव ने अपनी पत्नियों के बीच भेदभाव किया, जिसका सीधा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। आज के समाज में भी हम अक्सर भेदभाव देखते हैं, चाहे वे लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या आर्थिक स्थिति के आधार पर। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भेदभाव हमेशा नकारात्मक परिणाम लाता है। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। चंद्रदेव की तरह हम भी अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों, असफलताओं या नकारात्मक अनुभवों का सामना करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि ऐसे समय में धैर्य रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और निरंतर प्रयास ही हमें किसी भी संकट से बाहर निकाल सकते हैं। भले ही हमें लगता हो कि कोई समस्या अनसॉल्वेबल है, ये कहानी बताती है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। बस हमें सही दिशा में प्रयास करने और सही मार्गदर्शन खोजने की आवश्यकता होती है। शिव का वरदान दर्शाता है कि कभी कभी हमें पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन समस्या का ऐसा समाधान मिल जाता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। चंद्रदेव मन के कारक हैं। जब चंद्रदेव को श्राप मिला तो उनका मन भी क्षीण हुआ। शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर मन को स्थिरता और शक्ति प्रदान की। यह हमें बताता है कि मन कितना चंचल और शक्तिशाली हो सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और शिव की भक्ति हमें अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करने और मानसिक शांति पाने में मदद करती है। चंद्रमा का घटता बढ़ता चक्र हमें प्रकृति के निरंतर परिवर्तन और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सिखाता है। जीवन में भी सुख और दुख, सफलता और असफलता का चक्र चलता रहता है। हमें हर स्थिति को स्वीकार करना और उसमें संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए। दक्ष की पुत्रियों के साथ चंद्रदेव के संबंधों की कहानी हमें रिश्तों में संतुलन, सम्मान और समानता के महत्व को सिखाती है। किसी भी रिश्ते में भेदभाव या उपेक्षा अत्यंत दुख ही लाती है।
हमें अपने संबंधों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। यह कथा हमें हर स्थिति में आशावादी रहने, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने और ईश्वर की असीम कृपा पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, शिव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों, हमने देखा कि चंद्रदेव का श्राप और शिव का वरदान केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक, आध्यात्मिक प्रेरणा और कर्मों के फल का एक सुंदर चित्रण है। यह हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्ची भक्ति, तपस्या और ईश्वर की शरण में आने से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अतंत्य विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें हर पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा के घटते बढ़ते स्वरूप में शिव की उस असीम कृपा को याद दिलाती है, जिसने चंद्रदेव को न केवल बचाया बल्कि उन्हें अपने मस्तक पर भी स्थान दिया। इस कथा से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? क्या आप अपने जीवन में भी ऐसी कोई चुनौती महसूस कर रहे हैं जहां आपको शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक, रहस्यमय और प्रेरक जानकारियों के लिए जुड़े रहें और शिव की असीम कृपा और इन पवित्र कथाओं के रहस्यों को अपने जीवन में महसूस करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।